हेलो गाइस, दिस इज तरुण सैनी एंड वेलकम बैक टू पीटीएस कैड एक्सपर्ट। आज हम बात करने वाले हैं एक सीरीज की। जो सीरीज क्या है, जहां पर हम सबसे पहले एक बिल्डिंग का ऑटोकैड फाइल लेंगे, उसकी हेल्प से हम उस पर स्ट्रक्चर का काम करेंगे एंड देन आर्किटेक्चर का काम करेंगे। फिर जो आर्किटेक्चर में हम वर्क करेंगे उसके प्लान की डिटेल, सेक्शन की डिटेल, एलिवेशन की डिटेल एंड रेंडरिंग किस तरीके से हम कर सकते हैं, सीट कंपोजिशन किस तरीके से करेंगे, उन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो सीरीज हमारी वीडियो बाय वीडियो आपको हर एक वीक में एक वीडियो मिलता रहेगा, जिससे कि आप प्रॉपर आप समझ सकते हैं कि रेविट में हम क्या कर सकते हैं और रेविट की हेल्प से आप यहाँ पर वीडियो की हेल्प से आप प्रॉपर सीख भी सकते हैं कि किस तरीके से हम यहाँ पे मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, एक बेहतरीन फ्लैट किस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। सो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और आने वाली सभी वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। सो इसी के साथ हम करते हैं वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, हमने रेविट ओपन किया है। अब हम एक कैड फाइल इंसर्ट करवाते हैं। जो हमारे पास कैड फाइल है, एग्जिस्टिंग जो कैड फाइल है उसको इंपोर्ट हम करवाते हैं यहाँ पे आर्किटेक्चर टैब, स्ट्रक्चर टैब, उसी के बाद यहाँ पे होता है इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में आप किसी भी कैड फाइल को इंसर्ट करवा सकते हैं। किस तरीके से, यहाँ पर आता है इम्पोर्ट कैड। अगर मैं यहाँ इम्पोर्ट कैड पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ब्राउज का ऑप्शन आता है। हम ब्राउज़ कर सकते हैं, जहाँ भी हमारी फाइल रखी हुई है हम वहाँ पर जाएंगे और वहाँ से ब्राउज़ करेंगे। तो हमारा कहाँ पर है फाइल वो हम चेक कर लेते हैं। देन सेलेक्ट, ये हमारी फाइल है एंड देन ओपन। हम चाहते हैं कि इसी लेवल पर ओपन रहे तो हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। क्लियर। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे हमारी फाइल आ जाती है हम यहाँ पे क्या करेंगे, जिस तरीके से हमारी फाइल में जो प्रोसेस होगा वो हम फॉलो करेंगे। आगे कहाँ पर हमारी वॉल्स रहेगी, कहाँ पर हमारी ग्रिड्स रहेगी, तो हम उसी तरीके से यहाँ पर वर्क करेंगे। हमारी फाइल कुछ इस तरीके से दिखेगी जैसे आप देख पा रहे हैं। हम यहाँ से इसको सेंटर में रख लेते हैं, प्लेस कर देते हैं। क्लियर। तो ये हमारी होगी फाइल कंप्लीट। हम क्या करते हैं यहाँ पर, अभी जैसा आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारी अलग अलग ग्रिड्स शो हो रही है, 1 2 3 4 5। सेम इसी तरीके से इस साइड हमारी ABCD। तो हम सबसे पहले ग्रिड्स जनरेट कर लेते हैं। कैसे हम ग्रिड्स बनाते हैं, यहाँ पर आर्किटेक्चर टैब में हमें जाना है एंड देन यहाँ से हम ग्रिड्स क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास डेटम के अंदर ग्रिड्स होता है। हम सबसे पहले फर्स्ट ग्रिड बनाते हैं, जो ग्रिड हमारे नेम आ रहा है 1 एंड देन हम सभी ग्रिड्स पर कॉपी कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास अभी रेफरेंस ड्राइंग है। और हम रेफरेंस ड्राइंग को यहाँ पर पिन कर देते हैं कि ताकि ये मूव ना कर सके। हमारी रेफरेंस ड्राइंग एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर हमारी गलती से मूव ना हो जाए। तो हम क्या करते हैं, जो हमने ग्रिड बनाई है उसी को हम कॉपी कर देते हैं हर एक ग्रिड के ऊपर। और हम साइज चेक कर लेते हैं कि हमारी जो ग्रिड बनाई है हमने वो एक्यूरेट आ रही है या नहीं आ रही। तो हम जैसे ही हम 1 या 2 ग्रिड प्लेस करते हैं उसके बाद हम साइज चेक कर लेते हैं। यहाँ से आप साइज चेक कर सकते हैं इस तरीके से। जैसे ग्रिड पे हमारा 1430 आ रहा था साइज़, तो वैसे ही हमारा इस साइड भी हमारा 2285 आ रहा है। तो हमारा क्या है, यहाँ पर ग्रिड का साइज़ प्रॉपर आ रहा है। तो हम ग्रिड्स कॉपी करवा लेते हैं। प्रॉपर कॉपी, सेलेक्ट, कॉपी, CO एंटर एंड देन कॉपी। सो क्लियर। इस तरीके से हमारी ग्रिड्स की कॉपी जनरेट हो जाएगी। नेक्स्ट हमें हॉरिजॉन्टली ग्रिड्स बनाने हैं, तो सेम पैटर्न है हमारा, ग्रिड्स पर हमें जाना है एंड देन क्रिएट ग्रिड्स। अभी इस साइड ग्रिड का जो नेम आ रहा है वो आ रहा है हमारा 24, बट हमें क्या चाहिए, ग्रिड का जो नेम है वो हमारा आए A। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट ग्रिड में चेंज कर देते हैं A। जैसे ही आप A प्रेस करेंगे, अब नेक्स्ट जो ग्रिड आप कॉपी करवाएंगे तो सभी उसी पैटर्न में अल्फ़ाबेटिकली आना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ से सेकेंड B C D। तो इस तरीके से हमारी ग्रिड्स प्रॉपर आएगी। आपके पास सिर्फ ऑटोकैड प्लान है, हम उसी की रेफरेंस से यहाँ पर ग्रिड्स जनरेट कर रहे हैं। तो हम इस तरीके से ग्रिड्स जनरेट कर देंगे। क्लियर। ये हमारी हो गई ग्रिड्स प्रॉपर। जैसे हमने प्लान में देखा उसी तरीके से हमने ग्रिड्स लगा दी यहाँ पे 23 एंड देन हमारी यहाँ पर भी 23 ग्रिड्स है। जैसा कि आपने देखा सभी ग्रिड्स हमने प्लेस कर दिया। अब हम एलिवेशन की बात करते हैं। हम एलिवेशन में लेवल्स किस तरीके से लगाएंगे, तो हमें लेवल्स बनाने हैं। अगर हमें मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनानी है, ये जो हमारा प्रोजेक्ट है इसमें जो पार्किंग है वो स्टिल्ट फ्लोर पर, स्टिल्ट पार्किंग है हमारी, जो कि हमारी फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड लेवल तक पार्किंग रहेगा, ओपन रहेगा। उसके बाद फर्स्ट फ्लोर पर हमारी कंस्ट्रक्शन होगी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ
जिस तरीके से भी आप देखते जाएंगे वहाँ पर टिपिकल फ्लोर्स प्लान आएंगे। टिपिकल फ्लोर प्लान का मतलब होता है जहाँ फर्स्ट फ्लोर पर जो हमारा पार्टीशन रहेगा, जिस तरीके के हमारे ऑब्जेक्ट यूज़ होंगे, जिस तरीके की हमारी पार्टीशन वॉल्स आएगी, जहाँ पे हमारा रूम रहेगा फर्स्ट फ्लोर पर, वही हमारे अदर फ्लोर्स पर रहेंगे। तो हम लेवल जनरेट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा लेवल है उसको हम मान लेते हैं FGL, जो हमारा फिनिश ग्राउंड लेवल है, जो हमारा अर्थ लेवल होता है 0 वो हो गया हमारा FGL। नेक्स्ट हम लेवल मान लेते हैं यहाँ पर कि हमारा लेवल सेकंड क्या रहेगा, उसको हम मान लेते हैं फर्स्ट फ्लोर। तो फर्स्ट फ्लोर हमारा कहाँ पर आएगा, जो फर्स्ट फ्लोर का FFL फ्लोर फिनिश जो हमारा आएगा वो आएगा 3500। क्लियर। इसके बाद हमारा जो सेकंड फ्लोर है वो कहाँ पर आएगा, तो वो आएगा 6500 पर। यहाँ से हम कॉपी कर देते हैं या फिर आप अपने एंड से बना भी सकते हैं लेवल 6500। तो इस तरीके से आप लेवल्स बना सकते हैं। यहाँ पर अभी लेवल 2 आ रहा है, मैं इसका नेम चेंज कर देता हूँ। क्या आएगा यहाँ पर, फर्स्ट फ्लोर FFL। देन जो फर्स्ट फ्लोर FFL आ रहा है उससे 50 mm नीचे की तरफ हमारा आता है TOC, जो हम स्लैब बोलते हैं, जो लेंटर हमारा होता है वो आता है हमारा 50 mm नीचे। तो हम वहाँ से कॉपी कर लेते हैं 50 एंड देन ओके। जैसे ही आप वहाँ पे क्लिक करते हैं आपके पास एक और लेवल जनरेट हो गया। उसका नेम हम रखते हैं यहाँ से, अभी लेवल 3 आ रहा है, हम यहाँ से रखते हैं लेवल फर्स्ट फ्लोर TOC। तो हम इसका नाम रखेंगे फर्स्ट फ्लोर TOC। सेम इसी तरीके से हम सभी लेवल्स जनरेट कर लेंगे। हमारे लेवल्स जनरेट कर लेंगे एंड देन ओके। मैंने एक लेवल आपको बताया, उसी तरीके से सभी लेवल्स जनरेट करने हैं। तो इस तरीके से आपके लेवल्स जनरेट होंगे। क्लियर। नेक्स्ट अब हम क्या करते हैं, हम प्लान में जाते हैं। प्लान हमें कहाँ जाना है, ग्राउंड फ्लोर FGL पर, जो हमारा प्लान है वहाँ पर। हम यहाँ से FGL पर आ गए। यहाँ पे हमारा ऑटोकैड का प्लान है, इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर कॉलम्स प्लेस करते हैं। जो हमें हाईलाइट ग्रीन कलर में शो हो रहे हैं ये सभी हमारे कॉलम्स हैं और सभी का हमें नेम शो हो रहा है। तो हम यूज़ करेंगे यहाँ पर, जहाँ पर 9 इंची वॉल आ रही है हम 9 इंची वॉल करेंगे, मतलब 230 mm की वॉल यूज़ करेंगे। अदरवाइज़ हम 115 mm की यूज़ करेंगे वॉल। यहाँ पे हम सबसे पहले कॉलम्स प्लेस कर लेते हैं। हम सबसे पहले स्ट्रक्चर का पार्ट करेंगे। यहाँ पे एक ब्लॉक पर काम करेंगे, ये जो एक ब्लॉक है इस पर। उसके बाद सभी को मिरर एंड रोटेट करेंगे, जिससे कि काम इजी हो जाएगा। हमें सिर्फ एक फ्लोर को परफेक्ट बनाना है, उसके बाद हम उसी की हेल्प से कंटिन्यू वर्क करेंगे। तो कैसे, हम यहाँ से कॉलम पर हमें जाना है और हम यहाँ से ले लेते हैं कॉलम एंड देन प्लेस। हमसे कॉलम का हाइट पूछेगा कि आप कॉलम कहाँ प्लेस करना चाहते हैं। तो आप यहाँ से कॉलम अनकनेक्टेड दिखा सकते हैं कि हमें कॉलम कहाँ तक चाहिए, हाइट में चाहिए, और हमारा कॉलम कहाँ पर होना चाहिए FGL से, एंड देन कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए आप डिफाइन कर सकते हैं प्रॉपर यहाँ पर। ओके, यहाँ मैंने कॉलम प्लेस कर दिया। क्लियर। हम इसको अलाइन कर सकते हैं, AL एंटर, शॉर्ट फॉर्म हमारी अलाइन की जो होती है, या फिर आप मॉडिफाई टूल में जाके यहाँ से अलाइन यूज कर सकते हैं। तो हमने एक कॉलम अलाइन कर दिया। ओके, हम चेक कर लेते हैं कि ये कॉलम कहाँ तक जा रहा है, हमें कहाँ तक लेकर जाना है। ये कॉलम सेलेक्ट किया हमने कॉलम को और यहाँ से हम डिफाइन कर देते कि FGL लेवल से हमारा कॉलम कहाँ तक जाना चाहिए, हमारा 3rd फ्लोर तक। तो 3rd फ्लोर TOC तक, जो टॉप ऑफ कंक्रीट हमारा आएगा वहाँ तक हमारा फ्लोर जाना चाहिए। तो जैसे 3D में जाके हम देखते हैं, यहाँ पे देखिए प्रॉपर हमारा कॉलम आ गया है। हम फिर से प्लान में जाते हैं और सेम कॉलम हम प्लेस करवा देते हैं एवरी प्लेस पर, हर जगह जहाँ जहाँ हमें सेम अलाइनमेंट में चाहिए कॉलम। तो मैंने यहाँ से कॉपी किया एंड देन पेस्ट 1 हो गया कॉपी। देन यहाँ पे हमें कॉपी चाहिए। अब यहाँ से कॉपी जब करते हैं, अभी एक कॉपी होने के बाद कंस्ट्रेंट हमारा ऑफ है, तो हम यहाँ से कंस्ट्रेंट चेक कर देते हैं, जिससे क्या होगा आप किसी भी एंगल पर कॉपी करवा सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को। तो जहाँ जहाँ आपको कॉलम चाहिए आप वहाँ पे कॉलम प्लेस करवा सकते हैं। अदर डायरेक्शन में हमें कॉलम चाहिए होगा तो हम वहाँ पर चेंज करेंगे। क्लियर। तो इस तरीके से आप कॉलम्स प्लेस करवा सकते हैं। अब जो कॉलम्स आ रहे हैं हमारे यहाँ पर, हमें इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है। तो हम किस तरीके से करेंगे, एक कॉलम को हम प्लेस कर देते हैं रैंडम ग्रिड के ऊपर और उस कॉलम को हम करवा देते हैं रोटेट। तो हमने कॉलम को सिलेक्ट किया और यहाँ पर होता है रोटेट। आप कितने डिग्री पर रोटेट करवाना चाहते हैं वो आप मेंशन कर दीजिए कि मैं 90 डिग्री पे करवाना चाहता हूँ, 180 डिग्री पे। तो हमें अभी 90 डिग्री पर रोटेट करवाना है, तो यहाँ पे 90 प्रेस कर देते हैं हम एंड देन मूव। यहाँ से हमें एक कॉलम यहाँ पर प्लेस करना है, आप डायरेक्ट प्लेस कर सकते हैं। क्लियर।
इस तरीके से अगर अलाइनमेंट सही नहीं आता है तो आप अलाइनमेंट भी कर सकते हैं, टैब एंड देन ओके। क्लियर, ये है हमारा कॉलम लगाने का वे। अगर आप चाहते हैं कि प्रॉपर अलाइनमेंट में आए तो आप जूम करके उसको अलाइन कर सकते हैं। क्लियर, और लॉक कर दीजिए कि आपकी पोजीशन से मूव ना हो। नेक्स्ट हम इसी कॉलम को सब कहीं कॉपी करवा देते हैं, सेलेक्ट एंड देन कॉपी। क्लियर, ये हमने कॉलम्स लगा दिए। यहाँ पर हम 3D में जाके देखते हैं तो हमारे पास कॉलम्स प्रॉपर शो होंगे कि कहाँ पे हमने कॉलम्स लगाए हैं। तो इस तरीके से हमें कॉलम्स शो होंगे। ये सिर्फ हमने एक फ्लैट के लिए लगाए हैं जहाँ पे हमारा फ्लैट आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, इन कॉलम्स की हेल्प से ही हम बीम्स प्लेस करते हैं। तो बीम हमें कहाँ कहाँ पर चाहिए वो हम चेक कर लेते हैं। जहाँ पे हमारी वॉल आएगी वहाँ पर हमारा बीम आएगा। तो किस लेवल पे बीम चाहिए, किस डायरेक्शन में बीम चाहिए वो हम देख लेते हैं। हमें सेम ग्राउंड फ्लोर पर ही रहना है या फिर आप फर्स्ट फ्लोर पर बीम लगाएंगे तो फर्स्ट फ्लोर पर आपको जाना है, फर्स्ट फ्लोर TOC। देखिए अभी यहाँ पर काफ़ी लेवल्स शो नहीं हो रहे, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से व्यू में जाते हैं और व्यू में जाकर यहाँ पर प्लान व्यू में जाके फ्लोर प्लान पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो जो ऑप्शन आपको वहाँ शो नहीं हो रहा वो कंटिन्यू यहाँ शो होने लग जाएगा आपको जैसे ही आप ओके करते हैं। तो फर्स्ट फ्लोर TOC पे मैं गया और यहाँ से हमें कॉलम्स लगाने हैं। तो किस तरीके से हम कॉलम्स लगा सकते हैं, देखिए आपको कॉलम कहाँ लगाना है, आर्किटेक्चर, स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर का पार्ट होता है बीम कॉलम्स, तो हम यहाँ से बीम ले लेते हैं। कॉलम हमने लगा दिए। अभी UV सेक्शन आ रहा है तो हम यहाँ से 230 बाय 400 mm का बीम ले लेते हैं। और बीम कहाँ लगाना है हमें, इस तरीके से। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट बीम आ जाएगा। 3D में हम देख लेते हैं कि कहाँ हमारा बीम प्लेस हुआ है। देखिए ये हमारा बीम प्लेस हो गया बिल्कुल सेंटर टू सेंटर। हमारे कॉलम का साइज़ आता था उसके अकॉर्डिंग हमारा बीम आ गया। हम प्लान में ही जाके प्रॉपर सभी बीम्स लगा देते हैं। 3D में हम इस तरीके से देखेंगे कि कहाँ पर हमारे बीम्स आ गए। हम बीम्स को मैच करवा देंगे। हमें सिर्फ चेक करना हमारे लेवल्स प्रॉपर है या नहीं है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने कॉलम्स एंड बीम्स लगाए हैं उन सबको हम मिरर करवाएंगे अपोजिट साइड में, क्योंकि हमने पहले ही देखा था कि हमारा जो फ्लैट है वो मिरर है। तो FGL पर हम यहाँ से जाएंगे और कंप्लीट, या फिर आप यहाँ से मॉडल को सिलेक्ट कर लीजिए जो आपने बनाया है अभी तक एंड देन मिरर करवा दीजिए, MI एंटर। और ये हमारा सेंटर एक्सिस हो गया, इसके अकॉर्डिंग हम मिरर करवा देंगे। बट जो कॉलम हमारे कॉमन हैं उनको हम मिरर नहीं करवाएंगे। क्यों नहीं करवाएंगे, क्योंकि हमारे जो कॉलम कॉमन हैं उनको हम मिरर करवाएंगे तो वो डबल कॉलम हो जाएंगे। हमें क्या करना है, यहाँ से सभी कॉलम को हमने सेलेक्ट किया एंड देन MI, और यहाँ हम इसको सेंटर लाइन मानकर हम यहाँ से मिरर करवा देते हैं। तो हमारी अपोजिट साइड में भी कॉलम्स आ जाएंगे प्रॉपर। क्लियर, इससे कि हमें काम कम करना पड़ेगा और हमारा डायरेक्ट जो कॉलम हमने लगाए थे, प्लेस किए थे, वो सभी कॉलम हमारे पास कंटिन्यू प्रॉपर सेम प्लेस पर आ जाएंगे। उसके बाद हम 3D में जाके बीम्स देख लेते हैं कि बीम्स हमारा कोई बीम है जो नहीं आया है तो वो हम प्लेस करवाएंगे। यहाँ से हमने बीम को सिलेक्ट किया, SA, किसी भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, सेम प्रॉपर्टी एंड SA प्रेस करना है। अब कौन सा बीम हमारा कॉमन है उसको हम शिफ्ट के साथ अनसेलेक्ट कर देंगे। क्लियर, एंड देन MI एंटर। अब जैसे ही सेंटर पे क्लिक करके मिरर करेंगे आपके अपोजिट साइड भी बीम्स आ जाएंगे। तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर रेडी। एक फ्लैट का हमारा स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का दिखेगा। अब सेम स्ट्रक्चर आपको अपर फ्लोर्स पर चाहिए तो हम इस तरीके से सिलेक्ट करके यहाँ पे कॉपी करवा सकते हैं अपर फ्लोर्स पर। किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया बीम को, यहाँ से कॉपी एंड देन पेस्ट टू अलाइन सिलेक्टेड लेवल। कौन कौन से लेवल पे पेस्ट करवाना है, फर्स्ट फ्लोर TOC पर हमने बनाया, सेकंड फ्लोर TOC पर हम चाहिए और थर्ड फ्लोर TOC पर चाहिए एंड देन ओके। तो हमारे जो बीम्स हैं वो प्रॉपर हमें शो होंगे हमारे सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर पर। किस तरीके से देखिए, तो कुछ इस तरीके से हमारी शेप बन जाएगी। सभी हमने बीम्स लगाए हैं, सभी कॉलम्स लगाए हैं। तो ये होता है हमारा स्ट्रक्चर का वर्क। हम 3D में देख लेते हैं किस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर का प्रोसेस दिखता है प्रॉपर। तो इस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर डिज़ाइन हो गया। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे स्लैब डिज़ाइन करते हैं कि कहाँ कहाँ पर हमारी स्लैब आएगी वो भी हम प्लान के अकॉर्डिंग ही देखेंगे। हम फिर से यहाँ पे जाते हैं फर्स्ट फ्लोर प्लान पर और हमें 3D प्रॉपर दिख रहा है, सॉरी प्लान हमें प्रॉपर दिख रहा है। हम यहाँ पे स्लैब डिज़ाइन कर लेते हैं कि किस तरीके से हमें हमारी स्लैब आएगी। तो हम आर्किटेक्चर में जाते हैं और यहाँ से हम स्लैब डिज़ाइन कर लेते हैं, फ्लोर स्ट्रक्चरल, एंड देन हम इसको रेक्टेंगुलर बना देते हैं जहाँ तक हमें चाहिए। अदरवाइज़ हम इसको एडिट कर लेंगे, बाउंड्री को एडिट कर लेंगे, बट अभी डायरेक्ट हम रेक्टेंगुलर की हेल्प से बना देते हैं इसको।
कहाँ तक हमें चाहिए फ्लोर, यहाँ तक। अब जहाँ जहाँ पे हमें कटिंग करनी है, जहाँ जहाँ पे हमें प्लेस अकॉर्डिंग टू हमारे प्लान के लेना है, वो हम यहाँ से मूव करवा लेंगे। सिलेक्ट 15 mm, प्लास्टर का साइज़ 15 mm है, तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको पेरिफेरल मूव करवा देंगे। यहाँ से हम स्प्लिट करेंगे इसको एंड देन ट्रिम। सेम अपोजिट साइड में भी हम ऐसे ही ट्रिम करवा देंगे। ठीक है, ये हमारी बालकनी का स्पेस हो गया। बालकनी में हम 15 mm अंदर की तरफ प्लास्टर रखना चाहते हैं तो वो हम कर सकते हैं 15, एंटर, ओके। तो इस तरीके से हम फिनिश कर सकते हैं दोनों साइड। यहाँ से हम फिर से ट्रिम करवा देते हैं इसको, क्योंकि हमें मैच करवाना है प्रॉपर, तो हम इसको मैच करवा देते हैं। और जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम डायरेक्ट ट्रिम कर देंगे। यहाँ से ट्रिम एंड देन ओके। सेम अपोजिट साइड में भी हमें यही चाहिए, तो हम इसी को सेलेक्ट करते हैं एंड देन MI, एंटर। तो जो सेंटर पॉइंट है उससे हम इसको मिरर करवा देते हैं, फिर से मिरर। और जो एक्स्ट्रा पार्ट है हमारा उसको हम ट्रिम करवा देते हैं। जैसे ही आप चेक करेंगे तो आपके पास फ्लोर भी जनरेट हो जाएगा। आप 3D में जाके देख सकते हैं कि कहाँ पर आपका फ्लोर जनरेट हो गया। क्लियर? जहाँ शाफ्ट हमारी आ रही है वहाँ पे हमारी ओपनिंग हो गई, अदरवाइज़ हमारे बालकनी के एरियाज़ में फ्लोर आ गया है। तो हम फ्लोर चेक कर लेते हैं एक बार। बालकनी के एरिया में हमारे पास बीम नहीं है तो हम उसको हटा भी सकते हैं इस तरीके से। क्लियर? अब सेम फ्लोर को ही हम ऊपर कॉपी करवा देते हैं हर एक फ्लोर पर। सेलेक्ट, कॉपी, पेस्ट टू अलाइन, सेलेक्टेड लेवल, TOC एंड देन FFL टॉप रखना है हमें, तो FFL तक हम कॉपी करवा देंगे। फर्स्ट फ्लोर पे हमने बना दिया, सेकंड एंड थर्ड फ्लोर पर, ओके। तो इस तरीके से आपका कॉपी होकर आपका फ्लोर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका फ्लोर कॉपी हो जाएगा। क्लियर? जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको हम हटा सकते हैं। क्लियर? इस तरीके से हम स्ट्रक्चर का पार्ट डन कर सकते हैं। ये होता है हमारा स्ट्रक्चर का पार्ट। कब जब भी आपको कॉलम्स, बीम और स्लैब लगानी हो किसी भी प्लान के अकॉर्डिंग, तो आप इस तरीके से काम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हमने किस तरीके से हम यहाँ पर आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चर का जो पेंडिंग वर्क है उसको किस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, हमने एक फ्लैट के लिए यहाँ पर स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर लिया। अब हम क्या करते हैं, सेम स्ट्रक्चर हमें सभी फ्लैट्स के लिए चाहिए, तो हम इसी स्ट्रक्चर को मिरर करवा देते हैं। मिरर किस तरीके से करवाते हैं वो हम देखेंगे। यहाँ पे हमने स्लैब भी लगाई हुई है। स्लैब को हम अलग डिज़ाइन से भी करेंगे जब हम कंप्लीट डिज़ाइन करेंगे। अब हमें क्या करना है, कंप्लीट हमें स्ट्रक्चर को सिलेक्ट करना है एंड देन यहाँ से हमने इसको सिलेक्ट किया। प्रॉपर हमें यही स्ट्रक्चर कहाँ चाहिए, हम टॉप पर जाते हैं। टॉप से हम मिरर करवाते हैं इसको अपोजिट साइड में एंड देन रोटेट। तो हमें किस साइड रोटेट करवाना है, किस साइड मिरर करवाना है, सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखना है। जैसे ही हमने इसको सिलेक्ट किया, हम यहाँ से इसको कर लेते हैं शेडेड रीजन, जिससे कि फाइल थोड़ा लोड कम लेगा, हैवी नहीं होगी। ठीक है, हमने कंप्लीट फ्लैट लिया। यहाँ से हम कर देते हैं इसको कॉपी, CO एंटर एंड देन आपको सिर्फ कॉपी करके साइड में मूव करवाना है सेम कंप्लीट फ्लैट को। क्लियर? एंड देन अब हम इसको करेंगे रोटेट। तो रोटेट किस डायरेक्शन में करना है, हमें इस तरफ फेस चाहिए अब इस फ्लैट का। तो हम क्या करेंगे, इसको हम 90 डिग्री पर रोटेट करवा देंगे सेम फ्लोर को। तो कैसे करवा सकते हैं, हम डायरेक्ट रोटेट में एंगल भी डाल सकते हैं, अदरवाइज़ हम डायरेक्ट करवा सकते हैं। आप कॉपी करके भी इसको कर सकते हैं। सेम हमारा फ्लोर कॉपी हो गया यहाँ पर। अब हमें क्या करना है नेक्स्ट, जैसे ही हमारा ये फ्लोर आ रहा है हम कंप्लीट इसको सिलेक्ट करते हैं और 90 डिग्री पर रोटेट करवा देते हैं। RO एंटर। ठीक है, यहाँ से हमने रोटेट लिया। कितने डिग्री पे रोटेट करवाना है, हम एक पॉइंट डिफाइन कर लेंगे यहाँ से, रोटेट एंड देन 90। जैसे ही हमने यहाँ पे 90 डाला, आपके सामने फ्लैट कंप्लीट रोटेट होके आ जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से आप फ्लैट को रोटेट करवा सकते हैं। अब फ्लैट को कनेक्शन कहाँ पे करना है, कनेक्ट कहाँ पे करना है वो हम देखेंगे। हमें यहाँ से मूव करवाना है। मूव हमने किया कंप्लीट फ्लैट को, तो किस पॉइंट पर हमें सेलेक्ट करवाना है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास कॉलम का एज ले लेते हैं हम, ये। ठीक है, सिर्फ आपको मूव करना है और उस पॉइंट तक मूव करवाना है जहाँ पर आपको इसको प्लेस करवाना है। तो हमारा ये पॉइंट है दिस वन, हम यहाँ पर इसको करवा देते हैं मूव।
तो उससे कि क्या होगा, जो फ्लैट हमने सिर्फ एक फ्लैट डिज़ाइन किया है उसी को हमने मूव रोटेट करवा के यहाँ पर हम ले आए कॉपी करवा कर। सेम ऐसे ही हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जब हमें चाहिए तो हम आगे इसको कॉपी करेंगे। क्लियर। तो इस तरीके से हमारा फ्लैट आ जाएगा। सेम ऐसे ही हमें क्या करना है, हम चेक कर लेते हैं हर एक प्रॉपर्टी सेम प्रॉपर जगह पे आ रही है नहीं आ रही। अभी देखिए नहीं आ रही है क्योंकि हमने यहाँ पे प्रॉपर मूव कॉपी नहीं करवाया है। हम क्या करते हैं, यहाँ से जो किचन का एरिया है, बालकनी का एरिया, वो प्रॉपर नहीं आ रहा है। अभी ये हमारा कॉपी आ गया, हम इसको फिर से मूव करवाते हैं और जो परफेक्ट हमें लोकेशन चाहिए वहाँ पर हम इसको कॉपी करवा देते हैं। इस पॉइंट से हमने इसको ड्रैग किया एंड देन मूव टू हेयर, यहाँ तक हमें मूव करवाना है इस प्रोजेक्ट को। ओके, हम प्रॉपर चेक कर लेंगे कि हमारे पॉइंट्स प्रॉपर आ रहे हैं नहीं आ रहे। तो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं ये पॉइंट हमारे पास प्रॉपर आ रहे हैं। जो हमारा ये पार्ट रहेगा वो हमारा प्लास्टर लाइन का पार्ट रहेगा। तो इस तरीके से आप मिरर करवा सकते हैं, रोटेट करवा सकते हैं। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें सेम अपोजिट साइड में भी फ्लैट को मिरर करवाना है। तो जब डिज़ाइन करते हैं हम इसी तरीके से, सिर्फ हमें एक पर काम करना है, हम सभी पर उसको ही मिरर या फिर रोटेट करवा के वर्क कर सकते हैं। सेंटर पॉइंट हमारा कौन सा है, दिस ग्रिड। तो इस ग्रिड से हम अपोजिट साइड भी मिरर करवा देते हैं प्रॉपर पूरे डिज़ाइन को इस तरीके से। क्लियर। जैसे ही हमने मिरर किया हमारे पास यहाँ पर अपोजिट साइड में भी एक फ्लैट आ गया। अब हम चेक कर लेते हैं इसके जो एक्सटेंशन पॉइंट है वो देखिए यहाँ पर गैप भी आ रहा है हमारे कॉलम से और पॉइंट का, स्लैब का पॉइंट। ये हम बाद में भी एडजस्ट कर सकते हैं प्रॉपर, कि किस तरीके से हम एडजस्ट करेंगे वो हम देखेंगे। अब हमें सेंटर वाले स्लैब को बनाना है और स्टेयरकेस को बनाना है। अब हम 3D में जाके देख लेते हैं कि किस तरह का हमारा प्रोजेक्ट दिखेगा। तो कैसा दिखेगा हमारा प्रोजेक्ट कुछ इस तरीके से शो होगा। हमारे पास तीनों ब्लॉक आ गए हैं जो परफेक्ट हमारे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग है। क्लियर। सिर्फ आपको एक पर काम करना है, अनदर आपके सभी फ्लैट्स प्रॉपर बन जाएंगे। हमारे पास यहाँ पर 2 फ्लोर रेडी है। हमने एक लेवल कम बनाया था तो वो लेवल हम अब जनरेट करेंगे, क्योंकि हमें तीनों का एक साथ कॉपी करके भी देखना था। तो हम किस तरीके से करेंगे वो देख लेते हैं। यहाँ से हमें एलिवेशन में जाना है और जो लेवल हमने यहाँ पर बनाया था, हम मोमटी का लेवल रखते हैं वहाँ से 15,350 15,350 डन। एंड देन पैरापेट वॉल हम रखते हैं यहाँ से 13,450 13,450। एंड जो टेरेस लेवल जो हमारा आएगा उसको हम रखते हैं यहाँ से, हम कॉपी करवा लेते हैं Ctrl+C। एक लेवल हमने यहाँ पर जनरेट कर दिया जिसका लेवल हम क्या रखते हैं, इसको हम रखते हैं टेरेस TOC। तो किस तरीके से हम डिफाइन करेंगे टेरेस TOC। जो लेवल है टेरेस TOC का वो कितना रहेगा हमारा 12,450 12 मीटर 450 mm। ओके, तो इस तरीके से आप इनके ओवरलैप को भी फिनिश कर सकते हैं। ये लेवल इसलिए बनाया है बाद में क्योंकि अब हम एक साथ, अभी हमने सिर्फ एक ब्लॉक को कॉपी करके दिखाया, अब हम कंप्लीट पूरे ब्लॉक को एक साथ कॉपी करेंगे जो हमने फ्लैट्स डिज़ाइन किए हैं। सभी कॉलम्स को हम सिलेक्ट कर लेंगे SA एंड देन गो टू टेरेस TOC। कहाँ तक जाएगा टॉप लेवल, टेरेस TOC तक। अप्लाई एंड देन ओके। तो इस तरीके से आप सिंगल फ्लैट को भी कॉपी कर सकते हैं, अदरवाइज आप कंप्लीट फ्लैट को भी कॉपी कर सकते हैं। वो ऑप्शन प्रॉपर देख लीजिए। अभी हमने सिंगल को कॉपी किया था, हम इसको फ्रंट व्यू कर लेते हैं और कंप्लीट एक बार सिलेक्ट करते हैं सभी को। ये स्लैब के साथ हम बीम्स को भी सिलेक्ट कर लेते हैं इस तरीके से। और हमें ये कहाँ पर चाहिए ये बीम्स, हमें कॉपी पेस्ट टू अलाइन टेरेस TOC। जैसे ही कॉपी करते हैं टेरेस TOC आपके सामने आ जाएगा, टेरेस TOC एंड देन ओके। तो अब आपकी कंप्लीट बिल्डिंग की जो हाइट है वो प्रॉपर हो जाएगी। इसके बाद हम मुमटी और स्टेयरकेस एरिया डिज़ाइन करेंगे प्रॉपर। आज हम स्ट्रक्चर का ही वर्क करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम आर्किटेक्चर पर काम करेंगे। उससे नेक्स्ट वीडियो पे हम रेंडरिंग और साइड कंपोनेंट्स पर बात करेंगे कि किस तरीके से आप साइड कंपोनेंट्स लगाते सकते हैं, रेंडरिंग की सेटिंग किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका डिज़ाइन हो जाएगा स्ट्रक्चर का, जिसमें हमने बीम्स लगाए हैं, कॉलम्स लगाए हैं प्रॉपर ग्रिड के साथ। हमने स्लैब प्रॉपर डिज़ाइन की है। कौन सी स्लैब आप यूज करना चाहते हैं, 150 mm जेनरिक भी आप यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको प्रॉपर स्लैब चाहिए जिसमें अंदर फिनिश आता है, फिनिश कहाँ पे आता है, जहाँ पर हम रूम्स बनाते हैं वहाँ पर हमारी फ्लोर फिनिश भी आती है, तो हम फिनिश भी लगा सकते हैं जहाँ पर हमें रूम्स आएंगे। अदरवाइज हम 150 mm का स्लैब प्रोवाइड करते हैं जहाँ टेरेस होता है। टेरेस के ऊपर अगर आपको फिनिश लगाना है तो वो भी आप प्रोवाइड करवा सकते हैं। ये हमारा है 3D स्ट्रक्चर का प्रॉपर स्ट्रक्चर है हमारा, जिसको हम फ्रेमिंग भी बोलते हैं। इस तरीके से हम फ्रेमिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, हमें यहाँ पर सेंटर में जो हमारा
अप स्टेयर्स आएगी, जो स्टेयर हमें जानी है, स्टेयर की हेल्प से ही हम ऊपर तक जा सकते हैं। तो जो कॉलम्स पेंडिंग है वो सब हम लगाएंगे यहाँ पे, और जो सेंटर का पार्ट है जो कनेक्ट करेगा इन तीनों फ्लैट्स को वो हम बनाएंगे। सेम हमें वो भी एक फ्लोर के लिए बनाना है। उसके बाद कंप्लीट हमारा वही कॉपी का प्रोसेस रहेगा। यहाँ से हम लेवल पर चले जाते हैं FGL, जहाँ पे हम कॉलम्स प्लेस करेंगे। ठीक है, ये कॉलम हम ये कॉलम कॉपी कर लेते हैं, CO एंटर, एंड देन जहाँ पे हमारे 80 डिग्री पर कॉलम आ रहे हैं वो हम प्लेस करवा देते हैं। जैसे एक हमारा यहाँ पर आ रहा है कॉलम, मूव करके हम प्रॉपर डायमेंशन के साथ इसको मैच करवा देंगे। क्लियर। अलाइनमेंट आपको देखना है तो आप अलाइनमेंट के साथ प्रॉपर बना सकते हैं। सेलेक्ट, फिर से हम कॉलम को सिलेक्ट करते हैं, कॉपी, एंड देन मूव टू अनदर। मल्टीपल कॉपी कर लेते हैं तो आप मल्टीपल वर्क कर पाएंगे इस तरीके से। अगर आपका सेम डायरेक्शन में कहीं और कॉलम आ रहा है तो वहाँ भी आप लगा सकते हैं। ये जो आप गैप देख रहे हैं ये एक्सटेंशन जॉइंट है, जो हमारा गैप रहता है जब भी आप कोई ज़्यादा लेंथ की बिल्डिंग बनाते हैं वहाँ पे हमें एक्सटेंशन जॉइंट प्रोवाइड करना होता है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे एक्सटेंशन जॉइंट भी प्रोवाइड किया है। जिस तरीके की हमारी डिटेल थी उसी तरीके का हमने वर्क किया। यहाँ पर हमने कॉलम्स लगा लिए, यहाँ भी आप कॉलम्स प्लेस कर दीजिए। अब हम नेक्स्ट कॉलम ले लेते हैं जो 90 डिग्री पर है, तो हम इसको भी कॉपी करवा लेते हैं यहाँ से, कॉपी एंड देन पेस्ट टू अनदर स्केच। ये थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है क्योंकि सिस्टम हैवी हो जाता है इस टाइम पे, प्रोसेसर है जो हैवी हो जाता है। तो हम इस तरीके से कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि फाइल का जो साइज़ है वो काफ़ी हैवी हो जाता है जब हम प्रॉपर स्ट्रक्चर का काम करते हैं, उसके बाद आर्किटेक्चर का काम करते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर कॉलम्स प्लेस कर देंगे। जहाँ भी एरर आता है उसको हम अलाइन की हेल्प से मैच करवा सकते हैं। अभी हमने सभी कॉलम्स लगा दिए। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, सेम हमें स्लैब डिज़ाइन करनी है। अभी हमारे पास यहाँ पर 2 कॉलम पेंडिंग है तो वो भी हम लगा लेते हैं, कॉपी, एंड देन यहाँ पर से हम कॉपी करवा के कॉलम्स प्लेस कर देते हैं। क्लियर, सभी कॉलम्स हमने यहाँ पर लगा दिए हैं। 3D में जैसे ही देखेंगे आपके पास सभी कॉलम्स प्रॉपर शो होंगे। रियलिस्टिक में देख लेते हैं, इस तरीके से आपको कॉलम्स शो होंगे। कॉलम्स पे आप मटेरियल अप्लाई चेंज करना चाहते हैं या अदर मटेरियल लगाना चाहते हैं वो भी आप लगा सकते हैं। अब हमें ध्यान किस पर देना है कि जो हमने कॉलम मुमटी के लिए बनाए हैं, स्टेयरकेस के लिए बनाया है, उन चारों कॉलम को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। और वो कॉलम हमारे कहाँ तक जाएंगे, किस हाइट तक जाएंगे, वो जाएंगे हमारे मुमटी तक। तो मुमटी लेवल तक जो कॉलम जाएंगे वो स्टेयरकेस के कॉलम जाएंगे। यहाँ से देखिए हम टेरेस TOC की बजाय इन 4 कॉलम को हम मुमटी लेवल तक कर देते हैं अप्लाई, क्योंकि हमें यहाँ पर वॉल्स जनरेट करनी है। जब आप आर्किटेक्चर का पार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में तो हमें वॉल्स भी जनरेट करनी होगी। तो इस तरीके से आप यहाँ से स्ट्रक्चर बना सकते हैं। फिर से हम टॉप पर रहते हैं और यहाँ पे हमें अब सेंटर का जो फ्लोर है वो डिज़ाइन करना है। तो सेंटर फ्लोर हम क्या करते हैं, किस तरीके से डिज़ाइन करते हैं, हमें यहाँ पर आर्किटेक्चर में जाना है और यहाँ से हम ले लेते हैं फ्लोर। आर्किटेक्चर स्लैब ले लिया हमने। कौन सा फ्लोर यूज करना है, हमें ग्रिड जो फिनिश के साथ आए वो स्लैब यूज करना है। तो फ्लोर फिनिश के साथ हमने यहाँ पर स्केच बनाया हुआ है जेनरिक, तो हम वो यूज करेंगे। लाइन की हेल्प से हम फ्लोर बना देंगे इस तरीके से, प्रॉपर जो हमारा साइज़ आएगा फ्लोर का उसके अकॉर्डिंग। स्केच को हम बाद में मैच करवाएंगे। हमें सिर्फ कॉलम के फेस तक लेना है, आगे नहीं जाना है, क्योंकि यहाँ पे एक्सटेंशन जॉइंट है हमारा। हम एक बार इसको एक्यूरेट कर लेते हैं जहाँ तक हमें चाहिए। फिर उसके बाद हम इसको भी मिरर करवाएंगे। जो एक्स्ट्रा पार्ट अगर कहीं पे आ रहा है तो उसको हम रिमूव कर देंगे। ठीक है, सेम पार्ट अभी हमने यहाँ पर प्रॉपर से इसका एडजस्टमेंट कर लिया। अब हम सेम पार्ट को मिरर करवा देते हैं जितना हमें रिक्वायरमेंट है। तो यही पार्ट हमें अपोजिट साइड में चाहिए, हम यहाँ से मिरर कर देते हैं विद रेफरेंस ऑफ ग्रिड 12। ठीक है, आगे हमारा अपोजिट साइड प्रॉपर हम चेक कर लेते हैं, एक्सटेंशन जॉइंट के कवर नहीं कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको गैप भी दिख रहा है प्रॉपर। अब कर दीजिए इसको चेक, तो आपका जो स्लैब है वो कंप्लीट बन जाएगा। अभी कहाँ पे बनेगा, FGL पर स्लैब। हमें बनाना कहाँ पर है स्लैब, फर्स्ट फ्लोर TOC। तो हाँ, फर्स्ट फ्लोर TOC आप यहाँ से मैच करवा दीजिए। एंड देन जैसे 3D में प्रॉपर देखेंगे तो आपको शो होगा कि हमने सेंटर वाली स्लैब भी क्रिएट कर दी है। यहाँ पर ये एक्सेस हो गया हमारी सामने वाले फ्लैट में जाने के लिए, ये लेफ्ट साइड में, ये राइट साइड में। या फिर आप यहाँ से पहले इसको कॉपी करवा देते हैं जो हमने स्लैब बनाई है, कॉपी, यहाँ से पेस्ट टू अलाइन,
कौन कौन से लेवल पर, वही हमारा फर्स्ट फ्लोर टीओसी हमने बनाया है, सेकंड फ्लोर टीओसी एंड थर्ड फ्लोर टीओसी एंड देन टेरेस टीओसी हमारे यहाँ पर जनरेट हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप स्ट्रक्चर ड्राइंग का कनेक्शन करवा सकते हैं। एक्सटेंशन जॉइंट हमने यहाँ पर प्रॉपर बनाया हुआ है। जब भी आप देखते हैं हाई राइज बिल्डिंग जो होती है उसमें स्ट्रक्चर का काम होता है सबसे पहले, तो हमने इस तरीके से स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर दिया यहाँ पर। नेक्स्ट हम जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम आर्किटेक्चर पर काम करेंगे, 3D एलिवेशन पर काम करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, स्टेयरकेस डिजाइन करते हैं कि किस तरीके से हम स्टेयरकेस बनाएंगे वो देख लेते हैं। स्टेयरकेस प्रॉपर कैसे बनती है वो हम देखेंगे। यहाँ पर स्टेयरकेस में हमें जाना है, यहाँ पर हमें कहाँ से कहाँ तक बनाना है, पहले FGL से और फर्स्ट फ्लोर, फिर फर्स्ट से सेकंड फ्लोर, सेकंड से थर्ड फ्लोर। तो प्रॉपर हम किस तरीके से बनाएंगे वो हम देखेंगे। यहाँ से हमें स्टेयरकेस में जाना है। स्टेयरकेस की आपको फैमिलीज़ पता होनी चाहिए कि कौन सी आप यूज़ करें, असेंबल्ड स्टेयर यूज़ कर रहे हैं या फिर आप मोनोलिथिक प्रीकास्ट यूज़ कर रहे हैं, तो वो हम देख लेते हैं। हम मोनोलिथिक स्टेयर की हेल्प से बनाएंगे यहाँ से विद दी स्केच। तो हम क्रिएट स्केच की हेल्प से यहाँ पे स्टेयरकेस बनाने वाले हैं। यहाँ से हम मेंशन कर देंगे कि हमारी हाइट क्या रहेगी। राइज़र यहाँ से हम करते हैं, स्टेयर पाथ हम यहाँ से चूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हम बाउंड्री बना लेते हैं। तो बाउंड्री कहाँ से कहाँ तक आएगी हमारी, जैसे जैसे स्टेयर है उसी तरीके से हमारी बाउंड्री क्रिएट होगी। तो हम इस तरीके से बाउंड्री क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। फेस जहाँ पर आपको चाहिए बाउंड्री का वहाँ अलाइन करवा लीजिए और लॉक कर दीजिए। लॉक करने के बाद क्या होगा कि हम वो फिर से मूव नहीं होगी और एरर नहीं आएगा वहाँ पर। एंड देन हम क्या करते हैं, यहाँ से अनदर बाउंड्री बनाते हैं। सेम हमें बाउंड्री पर जाना है और यहाँ से आप सेंटर वाली बाउंड्री बना दीजिए। बाउंड्री हमारी प्रॉपर साइज़ तक होनी चाहिए, जहाँ तक आपको लेकर जाना है उसको। तो यहाँ तक आप मैच करवा दीजिए। क्लियर, ये हमारी होगी बाउंड्री। अब हम क्या बनाते हैं, राइजर्स। तो राइज़र हमारे यहाँ पर होते हैं। राइज़र पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप यहाँ से राइजर्स क्रिएट कर सकते हैं। फर्स्ट राइज़र, सेकंड राइज़र। प्रॉपर चेक करना है आपको कि राइज़र ही बन रहे हैं ना। अगर बाउंड्री क्रिएट हो गई है उसके बाद हम राइज़र बनाएंगे, देन स्टेयर पाथ बनाएंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पे वर्क कर सकते हैं। सेम आप सभी को कॉपी करके मिरर भी करवा सकते हैं या डायरेक्ट आप मिरर कर सकते हैं इनको। मैंने यहाँ से किया MI एंटर एंड देन मिरर। तो अपोजिट साइड में भी आपके स्टेयरकेस के राइजर्स आ जाएंगे। फिर हम यहाँ से स्टेयर पाथ डिफाइन करते हैं। तो स्टेयर पाथ हमारा यहाँ से और यहाँ पर ट्रैवल करेगा। यहाँ से हमारा यहाँ कनेक्ट कर देते हैं एंड देन चेक। अगर हमने स्केच प्रॉपर बनाया तो हमारी स्टेयरकेस प्रॉपर एक बार में बन जाएगी एंड देन ओके। तो हमें क्या करना है, अब सिर्फ हमें डिफाइन करना है कि हमें स्टेयरकेस कहाँ से कहाँ तक बनाई है। प्रॉपर हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। सो इस तरीके से हमारी स्टेयरकेस डिज़ाइन हो जाएगी। हम 3D में देख लेते हैं स्टेयरकेस को। प्रॉपर हमारे लैंडिंग तक हमारी स्टेयरकेस आ गई है, हमारी स्लैब तक। तो इस तरीके से आप स्टेयरकेस डिज़ाइन कर सकते हैं। आपको रेलिंग के टाइप्स चेंज करने हैं वो आप कर सकते हैं सिलेक्ट एंड देन यहाँ से आप टाइप्स चेंज कर सकते हैं। किस तरह की रेलिंग आपको चाहिए वो आप डिफ़ाइन कर सकते हैं। ग्लास पैनल आपको रेलिंग चाहिए, आप ग्लास पैनल भी लगा सकते हैं। इस तरीके से जो हमारा ग्लास पैनल रहेगा वो बना सकते हैं। हम सिंपल ही रखते हैं ताकि फाइल ज़्यादा हैवी ना रहे। तो हम इस तरीके से रेलिंग बना देते हैं। सेम स्टेयरकेस हमें हर फ्लैट पर चाहिए। हम सेलेक्ट करते हैं इस सेम प्रोजेक्ट को एंड देन कॉपी पेस्ट टू अलाइन सेलेक्टेड लेवल। कहाँ पर आपको चाहिए, फर्स्ट फ्लोर FFL पर हमने बना दी। फर्स्ट फ्लोर FFL पर हमें चाहिए एंड देन सेकंड फ्लोर FFL पर चाहिए, थर्ड फ्लोर FFL पर चाहिए, जिससे कि हमारा ये टेरेस TOC तक ट्रैवल करेगा। जहाँ तक हमारी हाइट है वहाँ तक हम प्रॉपर जा पाएंगे। तो इस तरीके से आप स्टेयरकेस बना सकते हैं। लास्ट वाला जो हमारा फ्लोर है उसकी हाइट कम है, तो आप किस तरीके से एडजस्ट करेंगे या फिर आप सेक्शन में चेक कर सकते हैं कि हमारी हाइट किस तरीके से आ रही है, वो हम मेंशन करवाएंगे वहाँ पर। यहाँ हमारा प्रॉपर हाइट के हिसाब से मैच है। देन हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं और चेक करते हैं कि कहाँ तक आ रहा है। यहाँ पे देखिए टॉप ऑफसेट 450 mm प्रोवाइड हो गया। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, 0 हम यहाँ से डिफाइन कर देते हैं कि हमें सेकंड फ्लोर 0 तक चाहिए। ओके क्लियर। तो इस तरीके से यहाँ पे आपकी मैच करवा जाएगी स्टेयर। सेम ऐसे ही यहाँ भी हम 0 कर देते हैं एंड देन ओके क्लियर। आगे कोई डाउट है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यहाँ पे हम 0 कर देते हैं एंड देन अप्लाई ओके। तो इस तरीके से आप स्टेयरकेस प्रॉपर बना सकते हैं। यहाँ पे अभी स्टेप्स ज़्यादा हैं तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। थर्ड फ्लोर पैरापेट वॉल तक हमने यहाँ पे देखा कि ये देखिए पैरापेट वॉल तक जा रहा है थर्ड फ्लोर से, बट हमें कहाँ चाहिए, थर्ड फ्लोर से टेरेस TOC चाहिए। तो हम किस तरीके से एडजस्ट करेंगे, टेरेस TOC, और यहाँ से हमारे जो स्टेप्स आ रहे हैं वो लगभग 150 mm के आएंगे। तो इस तरीके से आपकी स्टेयरकेस प्रॉपर बन जाएगी। क्लियर।
तो इस तरीके से हम वर्क करते हैं स्ट्रक्चर डिज़ाइन में। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमें स्लैब प्रोवाइड करनी है जो हमारी मुमटी लेवल आ रहा है वहाँ पर। तो किस तरीके से स्लैब प्रोवाइड करेंगे वो देख लेते हैं। हमें यहाँ से मुमटी लेवल पर जाना है, या फिर आप यहाँ से टॉप फ्लोर पर चले जाइए, टेरेस टीओसी। जैसे ही टेरेस टीओसी पर जाते हैं हम, यहाँ से आप स्टेयरकेस की मुमटी पर आप प्रॉपर मुमटी के स्लैब बना सकते हैं। तो किस तरीके से स्लैब बनाएंगे, सेम हमें स्लैब चाहिए, हम इसी को सिलेक्ट करते हैं और CS प्रेस कर देते हैं। CS होता है क्रिएट सिमिलर के लिए। जो प्रोजेक्शन है वो कितना रखना चाहते हैं आप वो डिफाइन कर दीजिए। मैं यहाँ से 600 mm प्रोजेक्शन रखना चाहता हूँ, एंड देन यहाँ से आप प्रॉपर 600 mm का आपका प्रोजेक्शन आ जाएगा। और किस लेवल पर आप बनाना चाहते हैं वो भी आप मेंशन कर दीजिए। जैसे मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया प्रॉपर एक पॉइंट, ओके, और यहाँ से आप फ्लोर का मेंशन कर दीजिए किस फ्लोर पर आप रखना चाहते हैं। जैसे ही ओके किया, आपसे पूछेगा कि किस फ्लोर पर आप वर्क करना चाहते हैं। टेरेस टीओसी पर आ रहा है अभी, बट मैं क्या चाहता हूँ ये मुमटी लेवल पर आए, एंड देन अप्लाई। तो जो आपका फ्लोर है वो प्रॉपर मुमटी लेवल पर आ जाएगा। जैसे 3D में आप जाकर देखते हैं तो इस तरीके से आपका कुछ स्ट्रक्चर डिज़ाइन दिखेगा। क्लियर? किसी को अगर कुछ पूछना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। अगर कुछ बताना चाहता है, कोई सजेशन है, तो वो भी आप यहाँ पर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इस तरीके से हम किसी भी इंडस्ट्री या रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में स्ट्रक्चर का वर्क करते हैं। किस तरीके से स्टेयरकेस बनाते हैं, बीम कॉलम हम प्लेस करते हैं, ग्रिड्स की हेल्प से हम अलाइनमेंट लेते हैं, हमें स्लैब भी प्रॉपर लगानी होती है फिनिश के साथ। तो ये जो हमारा वीडियो था, ये एक सीरीज का वीडियो था जो हमने बताया था पहले ही, कंप्लीट एक स्ट्रक्चर का वीडियो था। इसके बाद हम आर्किटेक्चर पर काम करेंगे, उसके बाद हम डिटेल्स पर एंड देन रेंडर पर भी हम काम करेंगे, रेंडरिंग व्यूज़ पे किस किस तरीके से हम रेंडरिंग कर सकते हैं। क्लियर? इसी के साथ अभी हम ऑनलाइन बैचेस भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर आप इंटरेस्टिंग हैं ऑनलाइन एक्सपीरियंस लेने के लिए, तो आप हमारी PTS CAD एक्सपर्ट वेबसाइट पर पता कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ऑफिशियल नंबर्स, कॉन्टैक्ट नंबर आपको वहाँ पर प्रोवाइड हो जाएंगे। तो आप जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए आर्किटेक्चर और सिविल के कोर्सेज़ के बारे में, आप वो वहाँ पर ले सकते हैं। सो गाइज़, ये था आज का वीडियो। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। तो ये पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। सो दिस इज़ योर ट्रेनर तरुण सैनी साइनिंग ऑफ।